जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग 7 चैनल पर आपका स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की अपार कृपा संगत पर बनी हुई है, हम पर बनी हुई है। हम उनके बहुत ही आभारी हैं। संगत जी, गुरु जी तो हर समय हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हमें आभास नहीं होता। गुरु जी ने मुझ पर इतनी कृपा की है। मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था कि मैंने तो सोचा था घर में सत्संग कराऊंगी, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन गुरु जी ने तो ऐसी ही कृपा बख्श दी कि हर थर्सडे को और मंडे को उन्होंने आज्ञा दे दी कि आप अपने आप ही बैठ करके घर में 1 घंटे का सत्संग करो। मैंने भी यही सोचा कि एक दिन नहीं, ये तो हफ्ते सप्ताह में 2 बार होना शुरू हो गया। मैंने सोचा था दिसंबर में 1 बार कराऊंगी, लेकिन गुरु जी ने तो बहुत कृपा बख्शी। ऐसे ही मैं 27 नवंबर की बात करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे कैसे अचानक बुला लिया। 25 नवंबर को मैं अपने देवर के घर अचानक बैठी हुई थी। मैंने उनको कहा कि चलो गुरु जी के दरबार में बड़े मंदिर चलते हैं। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो चलेंगे। मैं तो इसी उम्मीद के साथ घर वापस आ गई। लेकिन 27 नवंबर को मैं मार्केट में गई हुई थी। मैं अचानक ही फ़ोन आया कि बड़े मंदिर चलना है। उस समय 2 बज चुके थे। मैंने मना कर दिया। फिर मैंने हस्बैंड से पूछा तो हस्बैंड कहते हैं चली जाओ, घर चलते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद चले जाना। और गुरुजी ने मेरे को बुला लिया और उस दिन मैंने सुबह यूट्यूब पर ही पढ़ा था कि मैं तेनू बड़े मंदिर बुला रहा हाँ। मैंने कहा वाह गुरु जी, वाह गुरु जी। मैं हमेशा अपनी फ्रेंड के साथ ही जाती हूँ। पहली ही बार मैं अपने देवर और देवरानी के साथ गई। ऐसे ही 25 दिसंबर को मेरे हस्बैंड की हर टाइम यही इच्छा रहती है कि मैं गुरुद्वारों के दर्शन करूं। ऐसे वो काफ़ी गुरुद्वारों के दर्शन कर चुके हैं। उनकी इच्छा थी अनंतपुर साहिब के दर्शन करने की। वही हमने 25 नवंबर को वहाँ पर बैठे हुए ही अनंतपुर साहिब के लिए प्रोग्राम बना लिया। पहले हमारा 4 मेंबर्स का प्रोग्राम था, लेकिन गुरु जी को तो कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने मेरे देवर देवरानी और उसके बेटे का भी प्रोग्राम बना लिया। हम इकट्ठे ही 7 मेंबर 30 दिसंबर को अनंतपुर भी दर्शन करके आए। गुरु जी को इससे भी अच्छा मंजूर था। हम अनंतपुर साहिब में और गुरुद्वारों के दर्शन करने के लिए जैसे ही टैक्सी में बैठे तो मैंने घर में हस्बैंड को कहा था कि हम आगे नैना देवी भी हो आएंगे। हस्बैंड कहने लगे एक बार पहले हो आए हैं, बहुत ऊंचाई पर है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही हम टैक्सी में बैठे मेरा देवर कहता है यहाँ से नज़दीक है, मैं कभी नहीं गया, मेरे को भी दर्शन करवा दो। और मेरे हस्बैंड एकदम से ही मान गए। देखो माता रानी की भी कैसे कृपा हुई। मेरी भी इच्छा कर रही थी और मेरे देवर के जरिए से बहुत अच्छा प्रोग्राम बन गया। हम लोग बहुत अच्छे दर्शन करके आए। मैंने तो ये देखा जब मैं अनंतपुर साहिब के गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए गई, उस समय भी गुरुजी ने मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए। ऐसे ही नैना देवी पर जब मेन मंदिर के ऊपर चढ़ाई करने के बाद अंदर जाने लगी तो 2 कबूतर बिल्कुल मेरे आगे आगे। मैंने तो कहा जय गुरु जी। और जब
हम आनंदपुर साहिब के गुरुद्वारे के लिए और गुरुद्वारों के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो तब भी आगे आगे एक गाड़ी, उसके ऊपर लिखा हुआ गुरुजी। मैं तो गदगद हो गई कि गुरुजी यहाँ पर भी मेरे साथ हैं। मेरे बेटे की इतनी हालत ख़राब थी कि मैं हमेशा सत्संग में बताती हूँ कि उसको खांसी की ऐसी बीमारी है कि 8 साल हो गए हैं कि वो ठीक होने में ही नहीं आ रही। उससे मैं बहुत परेशान हूँ। इस हालत में भी गुरुजी ने वहाँ पर उसको भेजा। नेबुलाइज़र मेरे साथ थे, दवाइयाँ मेरे साथ थी। जिस कंडीशन में मैं उसको लेकर के गई, लेकिन मैंने कहा गुरुजी आप साथ हो तो मुझे कोई डर नहीं। और जब हम नैना देवी से गुरुद्वारा पहुँचे, वहाँ पर हमने कमरा लिया हुआ था आनंदपुर साहिब में, उस रात उसको बिल्कुल भी खांसी नहीं हुई। मैंने जय गुरुजी बोला और जय माता की बोली कि उसकी खांसी ठीक हो गई है। लेकिन पता नहीं, अब मेरे को कई बार एक तरह का संगत जी वहम आता है। जैसे ही उसने घर के लिए आना शुरू किया, उसकी खांसी दोबारा शुरू हो गई। मेदांता जैसी बड़ी हॉस्पिटल में मैं उसका इलाज कर चुकी हूँ, लेकिन खांसी नहीं जा रही। संगत जी मेरी प्रार्थना है कि उसको ठीक करवाओ। मैं मांगती नहीं हूँ, लेकिन मजबूर हो जाती हूँ उस बच्चे के लिए, बहुत मजबूर हो जाती हूँ, क्योंकि वो मेंटली तौर पर भी वीक है। अब मेरा शरीर भी साथ देना छोड़ रहा है, क्योंकि मैं थक जाती हूँ। लेकिन ये तो गुरुजी की एक शक्ति है मेरे साथ जो चला रही है। संगत जी बहुत आनंद आता है जब गुरुजी को साथ लेकर के चलो, और गुरुजी को ने हमारा ऐसा कस के हाथ पकड़ा हुआ है कि मैं कह नहीं सकती। जब हमने चढ़ाई की, मेरे हस्बैंड को पैरालाइज है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरे देवर की जो हालत है उसको भी पकड़ करके चलाना पड़ता है। और उसका बेटा जिद पर आ गया कि मैं इतनी चढ़ाई पर नहीं जाऊंगा, उसको भी पकड़ा हुआ था। कभी मेरी ननद पकड़ रही थी, और मेरी देवरानी बहुत हैवी है, वो खुद ही चलने के लिए लाचार है। लेकिन महारानी ने तो ऐसा बुला रखा था, गुरुजी ने ऐसी कृपा कर रखी थी, हम तो ऊपर तक चढ़ाई कर गए और चढ़ाई करके खुले दर्शन करके आ गए। घर में आकर के मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया, गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, जय गुरु। संगत जी उनका हाथ पकड़ लो, उन्होंने हमारा कस के हाथ पकड़ा हुआ है। मेरा तो पूरा विश्वास है वही शक्ति देते हैं, वही सब करते हैं। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरु।